नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी पेडागोजी प्लस हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग इस टेस्ट को बस से लगाएं और आप 20 में से कितने प्रश्न सही करते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। तो पहला है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन हैं, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं साथियों, जो समय के साथ दूर होती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द है अनल, अनिल, नलिन या फिर सलिल। अब देखिए, आपको यहाँ पर अनल और अनिल में कन्फ्यूजन होगा कि कौन सही होगा। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, पवन के पर्यायवाची क्या होते हैं? अनिल, वायु, पवन, समीर, मारुत, हवा। ये क्या होते हैं? पवन के पर्यायवाची होते हैं। बल्कि और जो अनल दिया है भैया, अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या है पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों, वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना या फिर संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। देखिए भाई, प्रश्न में ये कहा गया है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है ये महत्वपूर्ण भैया, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इन चार में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और यदि आपको साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना, इन चार में से क्या होगा? तो साथियों, यहाँ पर कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो होगा कवयित्री। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन सी में, ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? बताना इन चार में से कौन सा कथन उचित नहीं है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में। यह एक सहज प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है भैया, भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया होती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में क्या है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता। भैया ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि भाषा अर्जन के जो नियम है साथियों वो बच्चे नहीं बनाते हैं, बल्कि भाषा अर्जित के जो नियम होते हैं वो आत्मसात किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये जो कथन है वो उचित नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, नाटक, डायरी या फिर निबंध। तो पहली कक्षा की जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक रहेगी साथियों, उसमें हम जो कहानी विधा है इसको सबसे अधिक महत्व देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि प्राथमिक स्तर में साथियों जो बच्चे होते हैं वो कहानी सुनने में बहुत रुचि लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है, बताना इन चार में से कौन सा शुद्ध रूप है? सोच समझकर आंसर देना साथियों इसका। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए, प्रज्वलित। ठीक है, ये जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध रूप में है। और आप लोग भी या तो कॉपी में आंसर नोट करते जाएं या हमें कमेंट करते जाएं। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? अब बताना इन चार वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, अर्थात कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। भैया ये गलत है, ठीक है, क्योंकि क्रम अनुसार नहीं है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है,
ठीक है, ऑप्शन बी में कहा गया है। तो ये जो कथन है साथियों बिल्कुल सही है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष। बाकी इनमें क्या है, क्रम नहीं है ए सी डी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ऑप्शन है, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, या फिर कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो देखिए, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ओ आप लोग एक काम करना, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देना कि क्या होगा। ठीक है, हम देखें आप लोग आखिर कैसा पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना कि प्रश्न क्रमांक 9 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं सीधा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, या फिर मानक वर्तनी में लिख सकें। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का जो कौशल है साथियों, वो इस सीमा तक होना चाहिए कि उनका जो उद्देश्य है या विभिन्न उद्देश्य हैं उनके लिए वो लिख सकें। अर्थात तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताना इन चार में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। भैया घृत तत्सम है, अतन और दुग्ध, ये तो भैया तत्सम है। लेकिन जो आंसू है भैया ये तत्सम नहीं है, बल्कि जो आंसू है वो है तद्भव। ठीक है, आंसू का तत्सम होता है अश्रु। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। किए गए उपकार का फल न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतघ्न, कृतज्ञ, अपकृत या फिर उपकृत। देखिए यहां पर बात हुई है किए गए उपकार का फल ना मानने वाला, तो इससे कहा जाएगा साथियों, क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए में कहा गया है कृतघ्न, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और किए गए उपकार को मानने वाला दिया होता तो वहां पर आपका राइट आंसर होता कृतज्ञ। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में साथियों जो मुख्य अंतर का आधार है वो है भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यदि आपको सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका बताएं क्या होगा। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्न को उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या फिर सुनी कहानी को शब्दशः लिखना। तो साथियों यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो साथियों यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, ये क्या है? सुनने और लिखने की कुशलता आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। नैसर्गिक का विलोम क्या है? नैसर्गिक का विलोम क्या है? ऑप्शन है सात्विक, कल्पित, कृत्रिम या फिर जटिल। तो साथियों यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, नैसर्गिक का विलोम होता है साथियों कृत्रिम। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, दिगु, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। देखिए चंद्रशेखर का अर्थ क्या हुआ? इसका विग्रह होगा चंद है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों शब्द अप्रधान होते हैं लेकिन दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो यहां पर जो चंद्रशेखर है वो तीसरे की ओर संकेत, मतलब भगवान शिव की ओर संकेत कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, क्या कहा गया देख लेते हैं। जब छात्र
जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रश्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर अभ्यास का सिद्धांत। तो साथियों, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करता है तो उसे कहा जाता है अनुकरण का सिद्धांत, अर्थात ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हैं और राइट आंसर क्या होगा इन चार में से? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस गज। ठीक है, अर्थात ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और यदि पूछा जाए संधि कौन सी होगी तो इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यौवन का विलोम वार्धक्य बिल्कुल सही है, लोलुप का संतुष्ट ये भी सही है, एकांगी का सर्वांगीण ये भी सही है, लेकिन विश्लेषण का विलोम विवेचन भैया ये कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि विश्लेषण का विलोम होता है साथियों संश्लेषण। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, अब यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है साथियों, तो इसमें साथियों हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके बताएं, और आपको क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें साथियों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।